हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ किरण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है 25 अगस्त 2024 को। ये एक पेंशन स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है और इस स्कीम से लगभग 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा। यह स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। यदि स्टेट गवर्नमेंट्स चाहे तो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकती है, जिससे लगभग 90 लाख एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा। महाराष्ट्र पहली स्टेट है जिसने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ये स्कीम एक प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है जो पेंशन के बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम 50% पेंशन को अश्योर करती है। जो भी एवरेज बेसिक पे होगी बिफोर रिटायरमेंट, उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि किसी एम्प्लॉय की सैलरी यदि 1 लाख रुपए थी बिफोर रिटायरमेंट, तो उसका 50% यानी 50,000 रुपये उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन है, विद अ मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ सर्विस प्रायर टू रिटायरमेंट एंड फॉर द सर्विस बिटवीन 10 एंड 25 ईयर्स द पेंशन इज प्रोपोर्शनेट। इसके अलावा यूपीएस एक गारंटीड फैमिली पेंशन प्रोवाइड करता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। यदि किसी एम्प्लॉय ने 10 साल की सर्विस ही कंप्लीट किया है और उसका रिटायरमेंट होता है, तो इस केस में उसे मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। यह स्कीम इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन को भी इंक्लूड करती है। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रयास किया है एक अच्छी और सिक्योर लाइफ देने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को आफ्टर रिटायरमेंट। करंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से इफेक्टिव है। इस स्कीम को लगभग 20 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन है, यदि वो चाहे तो नेशनल पेंशन स्कीम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। एंड द डिसीजन इज़ फाइनल एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड लेटर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम दोनों के ही फीचर्स को लिया गया है। यानी हम कह सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम को एक साथ जोड़कर एक सिक्योर पेंशन स्कीम बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अब बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% पेंशन का प्रोविज़न है। जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा इस ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम में इसमें कोई फिक्स्ड या डिफाइंड पेंशन नहीं है। जो भी पेंशन होगा इस कैटेगरी में वो डिपेंड करता है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड, क्योंकि यह एक मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है। वहीं यूपीएस 50% पेंशन को अश्योर करती है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की। ओल्ड पेंशन स्कीम में डीए के थ्रू ये एडजस्ट होता है और नेशनल पेंशन स्कीम में ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है। यूपीएस में ये बेस्ड है ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब देखते हैं एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन। ओल्ड पेंशन स्कीम के में एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। वहीं नेशनल पेंशन स्कीम में ये 10% ऑफ बेसिक पे और डीए का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय के साइड से। सेम चीज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में है, 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड। अब बात करें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की, तो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो फुली फंडेड है बाय गवर्नमेंट और नेशनल पेंशन स्कीम इसमें 14% बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय और डीए। यूपीएस में ये 18.5% ऑफ एम्प्लॉयज़ बेसिक पे और डीए है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये गवर्नमेंट की नई स्कीम कैसे लगी, कौन सा बेटर है, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अपनी राय कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।